हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई क्लास के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालने का जो आसान तरीका है वो आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो इसके नाम में छुपा है प्रतिशत, यानी कि क्या होता है प्रति प्लस शत। हम कहते हैं ना कि प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जनसंख्या। जब हम जनगणना पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति इतनी महिलाएं हैं, प्रति व्यक्ति इतनी लड़कियां हैं। तो वही होता है ना कि एक व्यक्ति है तो इतने, एक इंसान है तो इसके ऊपर इतनी आने वाला है। उसी प्रकार प्रतिशत यानी कि 100 के ऊपर कितना आ रहा है वो होता है प्रतिशत, ठीक है ना। तो प्रति 100 यानी कि 1/100 जो भी आ रहा है वो 100 के ऊपर आएगा। यानी कि आप जैसे ले लो भाई 23%, तो यानी कि 100 का 23 कितना आ जाएगा। 100 का 23 कितना आ रहा है वो उसका 23% होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये देखेंगे कि प्रतिशत यानी कि आप इसको कह सकते हैं 1/100, ये होता है प्रतिशत का मतलब, ठीक है ना। प्रतिशत कहीं पर भी लिखा हुआ है उसके स्थान पर आप 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको अगर आगे सरल करना हो तो जैसे कि मैं आपको बोल दूं, कुछ उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण में मैं आपको बोल दूं जैसे 30 का 10% ज्ञात करो। तीस का क्या ज्ञात करो 10%। तो इसमें आप क्या करोगे 30 गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, यानी कि 10 के नीचे लिख दो आप 1/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। पीछे कितना बचने वाला आपके 3, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। यानी कि 30 का 10% जो है वो आपके आने वाले हैं 3। कितने आएंगे 3। तो इसमें देखो आपको एक ये ध्यान रखना है और एक ये भी देख लो, पहले उसके बाद बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक। 300 का 1% ज्ञात करो। ये आपको मान लो क्वेश्चन आ गया कि 300 आपको दिया हुआ है, उसका 1% आप निकालना है आपको। तो 300 गुणा 1/100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो जहाँ प्रतिशत लगा है वहां पे आप 1/100 लिख सकते हैं। तो ये रख दिया हमने 1 के नीचे 100। तो 300 यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। कितना आ गया भाई 3 आ गया आपके। यानी कि 300 का जो 1% होगा वो आपके 3 होगा और 30 का 10% जो होगा वो आपके 3 होने वाला। तो इसमें देखो, इसमें आपको एक ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। कोई भी संख्या हो, चाहे 30 हो, चाहे 300 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 50,000 हो, कितनी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसमें ये ध्यान रखना कि 10 का 10% बोला है आपको। 10% बोला, इसका मतलब है कि आपको 1 0 के बाद पॉइंट लगा देना। यानी कि 1 0 के बाद पॉइंट लगा, इसका मतलब आएगा आपके 3। 1 0 के बाद पॉइंट लगाया 3 आ गया। और 1% का मतलब होता है कि 2 0 के बाद पॉइंट। कितने 0 के बाद, तो ये 2 0 के बाद पॉइंट यानी कि यहाँ आ जाएगा। तो इसका भी मतलब क्या हो गया 3 हो गया। तो अब मैं अगर आपको बोल दूं कि 30,000 का 1% बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए 1%, इसका मतलब है कि 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो। तो 1.20 और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना आ गया 30। यानी कि 3000 का 1% 30 आएगा। और इसी प्रकार आपको बोल दूं मैं कि जो ये 3000 है इसका 10% ज्ञात करो। तो 10% है, इसका मतलब है 1 0 के बाद पॉइंट लगाओ। 1 0 के बाद पॉइंट लगा दो यानी कि 300 आ जाएगा। इस प्रकार आप आराम से 1% है, 10% है, इनका आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया ये 1500 है और इसका मुझे 1% बताओ, तो कुछ नहीं करोगे, आपको 1% दिखेगा, 1% ज्ञात करना है, इसका मतलब 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो। तो 1 0 2 0 ये पॉइंट यानी कि 15 हो गया भाई। 1500 का 1% 15 हो गया। उसी प्रकार आपको बोलूँ कि 1500 का मुझे आप बताओ 10%। तो 10% इसका मतलब है कि आपको 1 0 कम करना है। कितना कम करना है 1 0 के बाद लगा दो पॉइंट, यानी कि आपको आ जाएगा 150। तो 1500 का 10% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे इम्पोर्टेंट।
जैसे आपको मैंने बोल दिया कि भाई कोई शोरूम है, उसमें अगर आप 2500 रुपये की ड्रेस खरीदते हो तो उस पर वो आपको दे रहा है 40% की छूट। कितनी छूट दे रहा है? 40% की। तो बताओ वो ड्रेस कितने में पड़ने वाली है? 25% का 40% तो वो छूट कर रहा है, उसके पीछे जो बची है वो हो गई उसकी प्राइस। तो ज्ञात कर लो इनका 25, तो 2500 गुणा करो 40 बट्टा में प्रतिशत को हटाते नहीं 100 लगा दो बस, सीधे सिंपल। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 25 यानी कि 250 को 4 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 0 0 और 8 और 2 10, यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 25 का आप अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना मिलने वाला है? 25 चौको 100, यानी कि आपको मिल जाएगा भाई 100, यानी कि 1000। कितना मिल जाएगा? 1000 मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी कि 1000 तो उसने छूट कर दी है, तो पीछे कितने बच गए? 2500 में से अगर आप 1000 निकाल लोगे तो पीछे बचेंगे आपको 1500, यानी कि वो ड्रेस आपको 1500 रुपये में पड़ने वाली, ठीक है। 2500 की ड्रेस पे 40% की छूट दी है, तो वो ड्रेस आपको पड़ने वाली है 1500 के अंदर, क्योंकि 40% छूट आपने ज्ञात करी, वो 1000 रुपये की छूट की है उसमें। कितनी छूट की है? 1000 रुपये की छूट करी है भाई। हाँ, अब देखो भाई, आपको जैसे बोल दे कि कोई गाड़ी है जो 80,000 रुपये की है। कितने की है? 80,000 रुपये की गाड़ी है, तो उस पर वो बोल रहा है कि मैं आपको 50% की छूट दिलवा रहा हूँ। कितने की? 50% की छूट दिलवा रहा हूँ। तो बताओ उसने कितने रुपए की छूट की है? 50% की छूट की है, तो हम लोग 80,000 का 50% ज्ञात कर लो। तो 80,000 गुणा 50, और प्रतिशत का मतलब है कि नीचे 100 से भाग दे दो। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ बच गए 8000, यानी कि 8000 को गुणा करो आप 5 से, कितना आ जाएगा देखो। तो 8000 को अगर आपने 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 0 से किया तो 0, वापस 0 से 0, 0 से 0, और 8 × 4 40, यानी कि वो आपको 40,000 की छूट दे रहा है। तो 80,000 में से 40,000 की छूट दे रहा है, तो पीछे बचे 40,000, यानी कि वो गाड़ी आपको 40,000 में बेच रहा है, ठीक है ना भाई। इसी प्रकार देखते हैं, देखो जैसे कोई आपको दे रखा है कि आपको बोल दे कि 17,500 का 5% ज्ञात करो। कितना ज्ञात करना है? 17,500 का 5% ज्ञात करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1750 गुणा 5 से गुणा करो, और प्रतिशत का मतलब आपको बताइए 1/100, तो 100 से भाग दे दो भाई। तो 1 0 से गया 1 0, और 5 का भाग इसमें गया 1 बार, इसमें गया 2 बार, यानी कि फाइनली आपको मिलेगा 175/2। तो 175 के अंदर आप 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा देखो। 175, 2 का भाग दिया तो 8 बार गया 16, 1 बचा 5, 7 बार गया 14, 1.0, फिर जाएगा 5 बार, यानी कि आपको मिलने वाला है 87.5, यानी कि 87.5 रुपये। 87.5 रुपये जो होगा वो आपके 1750 का 5% होने वाला है, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको बोल दे कि 2001 का 30% ज्ञात करो। तो वो उसी तरीके से ज्ञात करना है आपको। 2001 गुणा 30/100 कर दो। 1 0 से 1 0 गया, और इसमें तो 0 जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 1 दे रखा है, तो पहले गुणा कर दो आप। तो 2001 का 3 से गुणा करने पर कितना मिलेगा? 3 0 0 और 6। इसके बट्टा में आपको दे रखा है 10। तो 10 का अगर आप भाग दोगे तो नीचे कितने 0? 1 0 है, तो 1 अंक के बाद 10 लगा दो, यानी कि आपको मिलेगा 0603।
तो भाई 2001 का जो 30% है वो आपको मिलने वाला है 600.3, यानी कि 600 रुपये और 3 पैसे। कितने मिलने वाला है? 600 रुपये और 3 पैसे। तो इस प्रकार आप आराम से कोई संख्या दे रखी है उसका आप प्रतिशत निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या दे रखी है और उसका कोई हिस्सा दे रखा कि ये संख्या है वो इसका कितना प्रतिशत है। अब तो यहाँ पर क्या कर रहे थे आप कि संख्या को प्रतिशत से कोई संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब आपको ये संख्या दे रखी होगी और ये संख्या दे रखी होगी और आपको पूछेगा कि ये जो संख्या है ये इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलो देख सामने ध्यान दो सभी। अब देखो, अब अगर आपको कोई बोल दे कि कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 1 बराबर कितना होता है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि संख्या 1 है और ये हो जाएगी 1 बराबर 1 का कितना परसेंट हो रही है, तो 100%। यानी कि किसी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा भाई? 100 से गुणा करना होगा। यानी कि आपको जैसे मैंने बोल दिया कि 2500 दे रखा है, इसका 25 जो है वो कितना प्रतिशत है, 25 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 2500 कोई संख्या दे रखी है, 2500 का 25 जो है वो कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जो संख्या दे रखी है आपको छोटी वाली उसको रखो ऊपर और जो बड़ी संख्या इसको रख दो नीचे और गुणा कर दो 100 से। तो देखो इसमें यही डिफरेंस है कि प्रतिशत को अगर आप संख्या में बदल रहे हो तो 100 का भाग दिया जा रहा है और किसी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हो तो 100 से गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत है इसका मतलब है कि 1/100 करना है और कोई संख्या है इसका मतलब 100 से गुणा करना है। क्या करना है भाई? 100 से गुणा करते ही वो प्रतिशत में बदल जाएगी। तो देखो भाई 100 2 0 कट जाएंगे और 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी कि 25 जो है वो 2500 का 1% होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब जैसे आपको कोई बोल दे कि जैसे आपके कोई छोटा भाई बहन है, उसके मान लो 500 में से 300 नंबर आए, ठीक है, और घर वालों ने बोला कि पता कर कि इनके प्रतिशत कितने बने। जैसे मान लो 10वीं क्लास में आपको भाई था, उसके 500 में से 300 नंबर आए और आपको बोल दिया कि चलो इसके कितने प्रतिशत है बताओ, तो आप क्या करोगे? देखो इसमें आपको ये करना है कि 300 को रखना है ऊपर, 500 को रखना है नीचे। जो बड़ी संख्या है उसको नीचे रखो, जो छोटी संख्या है उसको ऊपर रखो। इनका गुणा कर दो आप 100 से, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो भाई 300/5 दिया हुआ आपको, तो 300 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 30 में जाएगा 6 बार और 0 लगा दो पीछे, तो कितना आ जाएगा? 60 और लगा दो प्रतिशत, क्योंकि आपने गुणा 100 से किया है तो पीछे प्रतिशत तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि आपके भाई के बनने हैं कितने भाई? 60%। तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ इस तरीके से ज्ञात करके हाँ भाई इसके 60% बने हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लो आपको बोल दिया, आप किसी शॉप में गए शॉपिंग करने के लिए और आपको बोला है कि भाई 1800 रुपये का अगर आप सामान खरीदते हो तो हम आपको 400 रुपये की छूट दे रहे हैं, ठीक है। और आपको पूछेगा कि वो बताओ कितने प्रतिशत की छूट दी, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिखना है 1800 और ऊपर लिखना है 400, गुणा कर देना है 100 से। तो 2 0 से 2 0 कर दो कैंसिल और 400 में भाग दे दो आप 18 का। दे दो भाई 400 के अंदर आपको देना है 18 का भाग कितनी बार जाएगा? 18 18 2 36, पीछे बच गया 4 और 0 उतार दो तो और गया 36, पीछे बच गया 4 पॉइंट लगाओ और गया 2, यानी कि 22.2% की छूट। कितने छूट दे रहा है भाई? तो आप तुरंत बोल दोगे कि भाई इसमें 22.2% की छूट दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया संख्या से, पहले हमने पढ़ा था संख्या से प्रतिशत से संख्या ज्ञात करना, ये हो गया आपके संख्या से प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोई भिन्न दे रखी है आपको और उसको अगर आपने प्रतिशत में बदलना है तो, या फिर प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे बदलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान दो सामने सभी। जैसे आपको भिन्न दे रखी है 1/2 और आपको बोल रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको गुणा करना होगा 100 से।
100 से गुणा करते कितना बार जाएगा? 100 में गया 2 का भाग 50 बार, यानी कि कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है ना। और अब अगर आपको कोई बोल दे कि 25% को भिन्न में बदलो, किसको? तो 25% को भिन्न में बदलना है, इसका मतलब है कि 25 के अंदर 100 का भाग दे दो, ये 100 का भाग। तो ये ध्यान रखना, 25 जैसे 1/2 था, इसमें प्रतिशत हमें यहाँ पे लगाना था प्रतिशत, तो कुछ भी नहीं करना, 100 से गुणा कर दिया, सिंपल। और यहाँ पे प्रतिशत है ऑलरेडी, तो इसको क्या करोगे? प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखा है, बस 100 का भाग दे दो तो प्रतिशत हट जाता है। तो 25 का भाग 100 में गया 4 बार, यानी 1/4। तो ये हो गई आपकी भिन्न, क्या हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है ना। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे आप कोई बोल दे कि 3/4 है, इसको बदलो आप प्रतिशत के अंदर, तो कैसे बदलोगे? कुछ भी नहीं करना है भाई, 3/4 दे रखा है, इसको आप 100 से गुणा करोगे, सिंपल। तो 100 से गुणा करोगे, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 को गुणा करो 3 से, तो 25 × 3 हो गए 75, यानी कि 75%। ठीक है ना। फिर जैसे आपको कोई बोल दे कि भाई 33%, तो 33% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? देखो, तो 33% है, यानी कि आप 100 का भाग लगा दो, और 100 का भाग लगाओगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाने वाला है? 3 बार, यानी कि 1/3। तो ये आपके भिन्न आ जाएगी 1/3। कितनी आ जाएगी भाई? 1/3, यानी कि 33.33 है, सॉरी 33.3% है। तो उसको अगर आप यहाँ पे लिखोगे 33.3, तो बटा में 100 से भाग दोगे, तो 33.3 का 100 में भाग गया 3 बार, यानी कि 1/3 आपको भिन्न प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार आप आराम से किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हो, या किसी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है ना भाई। इस प्रकार ये कुछ प्रैक्टिकल प्रतिशत के तो बेसिक जानकारी थी। हाँ, तो भाई इस प्रकार ये प्रतिशत के बारे में जो बेसिक नॉलेज था वो आपको ये दिया गया है। इस प्रकार से आप आसानी से जो आपके दैनिक जीवन में आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। तो किसी शॉप पे छूट दी जा रही है तो कितनी दी जा रही है, किसी के प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो भी वो भी इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, कि भाई इतने रुपए पे इतने की छूट दी जा रही है, तो बताओ कितने रुपए की छूट दी, या फिर इतने रुपए पे इतने रुपए की छूट दी है, तो बताओ कितने प्रतिशत छूट दी है। तो आप ऐसे आराम से ज्ञात कर सकते हो। ये हमने इसमें सारा कुछ कवर कर दिया है। ठीक है ना। थैंक यू।